गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का संभव क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस में। आज फिर एक नए लेक्चर के साथ मैं एनसी कुमावत। अपन बात कर रहे थे बीएससी पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर की। बीएससी पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर की। इसकी अपनी ये सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में अपन ने ये देखा था कि सीक्वेंस और सीरीज के बारे में, सीरीज की नॉर्मल इंट्रोडक्शन किया था अपन ने। धनात्मक पदों की श्रेणियां हैं, उनके गुणधर्म है, अनंत पदों की श्रेणियां हैं, तो इनके बारे में अपन ने पढ़ा था। अपन यूनिट फर्स्ट की बात कर रहे हैं। आज अपन कुछ और प्रकार की श्रेणियों के बारे में बात करेंगे। जैसे एक तो आती है गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी, इसके अभिसरण और अपसरण की बात करेंगे। इसके बाद में धनात्मक पदों की कुछ श्रेणियां होगी, उनके अभिसरण और अपसरण की बात करेंगे। एक आती है हाइपर हार्मोनिक श्रेणी, वो किस प्रकार की होती है, उसके अभिसरण अपसरण की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं गुणोत्तर श्रेणी के अभिसरण और अपसरण की, कि कोई गुणोत्तर श्रेणी है वो कब अभिसारी होती है और कब अपसारी होती है, उसकी बात करते हैं अपन। गुणोत्तर श्रेणी तो देखा जाए तो कोई भी गुणोत्तर श्रेणी है वो किस प्रकार से रहती है, तो हमने लिखा समीशन यू एन इक्वल, जैसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से गुणोत्तर श्रेणी रहती है। और ये अनंत गुणोत्तर श्रेणी मान के चले अपन कि ये कोई गुणोत्तर श्रेणी है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 एक्स की पावर एन प्लस डॉट डॉट डॉट, ये कोई अनंत गुणोत्तर श्रेणी है। इस गुणोत्तर श्रेणी, ये अनंत पद है, इसके अंदर अनंत पदों के अगर योग की बात करें या n पदों के योग की बात करें अपन, तो n पदों के योग को भी ले सकते हैं। यहां पे ये जो श्रेणी है वो अपनी अनंत पदों की गुणोत्तर श्रेणी है। अब इसकी अभिसारिता और अपसारिता की अगर जांच करें तो ये श्रेणी अभिसारी होती है। ये जो श्रेणी है वो अभिसारी कब होगी? यदि इसका जो अक्ष जो है, ये सार्वनुपात जिसको अपन बोलते हैं, इसका जो मान है -1 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 1, कि अगर अक्ष का मान -1 से 1 के बीच में अगर हो तो ऐसी पोजीशन में ये कंडीशन, ये जो श्रेणी है वो कैसी होगी? अभिसारी होगी। या मोस्टली आप ये ध्यान में रखें कि अक्ष इज लेस देन 1, तो ऐसी पोजीशन में ये श्रेणी कैसी होती है? अभिसारी होती है। सार्वनुपात का जो मान होता है। सेकंड पोजीशन अगर ले अपसारी की, कि ये श्रेणी अपसारी कब होती है? अपसारी होती है यदि अक्ष का जो मान है वो ग्रेटर देन और इक्वल किसके हो? 1 के हो। तो दो पोजीशन है अपने पास में कि कोई भी गुणोत्तर श्रेणी है वो एक तो अभिसारी कब होगी और अपसारी कब होगी। देखो, अभिसारी कब होगी? जब अक्ष का जो मान है वो -1 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 1 हो। अपसारी कब होगी? यदि एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल 1 हो। कैसे? बात करें अपन गुणोत्तर श्रेणी की, तो गुणोत्तर श्रेणी, किसी भी श्रेणी की अभिसारिता और अपसारिता की जांच करने के लिए अपन एक उसके n पदों का अनुक्रम लेते हैं, अपन n पदों के योग का अनुक्रम लेते हैं। तो इसी श्रेणी के n पदों के योग का अनुक्रम लेके चलूं मैं, जिसका नाम मैंने दिया जैसे Sn बराबर लिखा मैंने 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 एक्स की पावर n। ये मैंने n पदों का इसका एक अनुक्रम लिया है। इस अनुक्रम को अगर अपन लेके चले, इसके योग की अगर बात करें, हमने अभिसारिता के लिए देखा था कि किसी भी श्रेणी के n पदों का जो योग है Sn, उसका मान अगर लिमिटेड आ जाए अपने पास में, परिमित और अद्वितीय रूप में हो, तो श्रेणी अभिसारी होती है। अगर प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी में से हो तो अपसारी होती है। और अगर मान लो इसका मान परिमित भी ना आए और न प्लस इन्फिनिटी और माइनस इनफाइनाइट हो, तो ऐसी पोजीशन में श्रेणी कैसी होगी? दोलायमान होगी। यहां अपन बात कर रहे हैं Sn, इसके n पदों के योग की। तो आपको पता है कि गुणोत्तर श्रेणी से पहले भी अपन ने इसके लास्ट जो पीछे अपन ने वीडियो अपलोड किया था, उसी वीडियो में अपन ने ये देखा था कि इसके किसी गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग क्या होता है। तो इसके लिए दो पोजीशन बताई थी मैंने। इसके सार्वनुपात का मान r, यहाँ r की जगह x चल रहा है, सार्वनुपात, तो या तो x इज लेस देन 1 के लिए या x इज ग्रेटर देन 1 के लिए दो फॉर्मूले होते हैं।
n पदों के योग के लिए। तो Sn बराबर अपने पास में दो फॉर्मूले हैं, एक तो हो जाएगा x की पावर n माइनस वन बटा x माइनस वन, एक हो जाएगा 1 माइनस x की पावर n बटा 1 माइनस x। ये दो पोजीशन है, ये पोजीशन रहेगी x इज लेस देन 1 के लिए, ये पोजीशन रहेगी x इज ग्रेटर देन 1 के लिए। अब यहाँ पे तीन पोजीशन है, देखो यहाँ अभिसारी होती है कब, जब x इज लेस देन 1, अपसारी होती है जब x इज ग्रेटर देन इक्वल 1। तो हम पहले अभिसारी और अपसारी दोनों की जांच करते हैं। सबसे पहले अपन लेके चले यदि x इज लेस देन 1, तो पहली पोजीशन ले ली मैंने, यदि x इज लेस देन 1, अगर x का मान 1 से छोटा हो। तो अगर x इज लेस देन 1 अगर होगा तो ऐसी पोजीशन में अपने पास में इसका जो मान है वो क्या रहेगा, लिखा अपन ने यदि x इज लेस देन 1, x का मान अगर 1 से छोटा हो, पहली पोजीशन, x का मान अगर 1 से छोटा होगा तो Sn का जो मान होगा, Sn बराबर क्या लिखेंगे अपन, 1 माइनस x की पावर n बटा 1 माइनस x। ठीक है, यहां पे ये मान अपन लिख रहे हैं कि 1 माइनस x की पावर n बटा 1 माइनस x। अब यहां से अपन ने ये लिखा है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, Sn का मान अगर देखूं कि इसका मान लिमिटेड आ रहा है या नहीं आ रहा, परिमित और अद्वितीय रूप में आ रहा है या नहीं आ रहा, तो इक्वल लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, Sn का मान है 1 माइनस x की पावर n बटा 1 माइनस x। अब यहाँ पे जो मान है ये n टेंड्स टू इंफिनिटी, केवल n इसी के साथ में है, तो इसके साथ में जब ये बटेगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn इक्वल, यहाँ पे लिखा 1 माइनस, इसको लिख सकता हूँ मैं लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट x की पावर n अपॉन 1 माइनस x। आपको पता होना चाहिए कि जब x का मान 1 से छोटा हो और उसकी पावर अगर n है और n का मान अनंत की ओर अग्रसर हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कैसे, जैसे मान लो अपने पास में x का जो मान है वो मैंने ले लिया 1/2 फॉर एग्जाम्पल, इसकी पावर अगर अपन बढ़ाते जाएंगे तो देखो 1/2 है, इसकी पावर ये 1 है, n का मान है ये 1 लिया, फिर n का मान जैसे मैंने 2 किया, पावर n का मान बढ़ाता जा रहा हूँ, 1 2, इसका मान 1/4, ऐसे 3 करेंगे तो 1/8। इसका मतलब पहले 1/2 था, फिर 1/4 और छोटा हो गया, 1/8 उससे भी छोटा हो जाएगा। तो जैसे जैसे करके अपन इसकी पावर बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे इसका मान छोटा होता जा रहा है। अब यहाँ पे जब इसका मान अनंत पे चला जाएगा तो ऐसी पोजीशन में इसका जो मान है वो कहाँ आ जाएगा, 0 पे आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी x की पावर n जो है इसका मान अपन क्या लिख सकते हैं, 0, और ये 0 लिख सकते हैं तो 1/1 माइनस x आएगा। हमें पता है x का मान 1 से छोटा मान है और परिमित मान है, 1 माइनस x वो भी 1 से छोटा होगा, 1/1 माइनस x का मान भी 1 से छोटा होगा, तो वो परिमित रूप में 1 से छोटा बड़ा जो भी हो तो वो मान कैसा आएगा, परिमित आएगा। 1/1 माइनस x है तो 1 में जब 1 से छोटे मान से डिवाइड करेंगे तो इसका जितना भी मान अपने पास में बनेगा 1 से अबोव बनेगा, तो ऐसी पोजीशन में ये मान कैसा आएगा, परिमित आएगा। ठीक है, और परिमित जब आता है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, Sn का मान लिमिट परिमित और अद्वितीय रूप में विद्यमान होता है, तो ऐसी पोजीशन में जो श्रेणी है वो कैसी होती है, अभिसारी होती है। तो x इज लेस देन 1 के लिए श्रेणी कैसी हो जाएगी, अभिसारी। ठीक है, तो ये तो पहली पोजीशन हुई कि गुणोत्तर श्रेणी अभिसारी कब होती है, जब x इज लेस देन 1, या अपन कह सकते हैं -1 इज लेस देन x इज लेस देन 1। ठीक है, सेकंड कंडीशन अपन ले, अगर x इज ग्रेटर देन और इक्वल 1, तो यहां x बराबर में 1 की अगर बात करूं, x बराबर 1 पर, x बराबर 1 के लिए अगर देखें तो x बराबर 1 पर अगर मैं x का मान 1 पूरी श्रेणी में रखूंगा तो मेरे पास आएगा, देखो Sn का मान, Sn बराबर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट डॉट डॉट, यहां भी n, तो यहां 1 नहीं आएगा, और ये टोटल कितने पद हैं इसके अंदर, n पद हैं, क्योंकि यहाँ x की पावर n अपन n पद लिए हैं अपन ने, तो n पद है टोटल, और n पदों के अगर योग की अगर मैं बात करूं तो n पदों के योग तो क्या बनाएगा अपने पास में, n इंटू 1 या na, Sn बराबर कितना आएगा, na के लिए अगर लेके चलें तो na के लिए अपने पास में लिमिट अगर रखें अगर इसकी, तो
तो अपने पास मान आएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n बराबर इन्फिनिटी। तो प्लस इन्फिनिटी आ रहा है और प्लस इन्फिनिटी आ रहा है, तो श्रेणी कैसी हो जाएगी? अपसारी। थर्ड कंडीशन की अगर बात करें अपन ग्रेटर देन की वाली पोजीशन के लिए, तो ग्रेटर देन के लिए अपन यहां से थर्ड कंडीशन, यदि x इज ग्रेटर देन 1, अगर x इज ग्रेटर देन 1 होगा, ऐसी पोजीशन में अपन को जब Sn का मान निकालना हो, Sn बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 x की पावर n, ये अपन ने Sn का मान लिखा। अब इस Sn के मान को अगर लेके चलें अपन, तो Sn के मान से यहां से इसके n पदों का अगर योगफल देखा जाए, n पदों का योगफल देखा जाए, तो n पदों का योगफल Sn बराबर, देखो x का मान ग्रेटर देन 1 है, तो ग्रेटर देन 1 के लिए फॉर्मूला हो जाएगा x की पावर n माइनस 1 बटा x माइनस 1। यहाँ से लिमिट अगर लिखें, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एस n बराबर, इसके साथ में लिमिट लगाएं, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट x की पावर n माइनस 1 बटा x माइनस 1। अब यहाँ x का मान 1 से बड़ा है, तो एक से बड़े मान की जैसे जैसे पावर बढ़ाते जाएंगे तो उसका मान और भी ज्यादा बढ़ता जाएगा, और भी ज्यादा बढ़ता जाएगा, तो जब पावर इन्फिनिटी होगी तो उसका मान भी इन्फिनिटी होगा। तो ऐसी पोजीशन में इसका मान कितना आ जाएगा? अनंत। तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट Sn का जो मान है वो कितना आएगा? प्लस अनंत आएगा। तो यहाँ पे भी देखा है अपन ने कि इसका मान कैसा आ रहा है? अनंत आ रहा है। तो ये कंडीशन किसके लिए है? अपसारी के लिए है। तो कोई भी जो गुणोत्तर श्रेणी है, वो गुणोत्तर श्रेणी अगर अभिसारी होगी तो ऐसी पोजीशन में कब होगी? -1 इज लेस देन x इज लेस देन 1 के लिए। और अपसारी होगी कब? जब x इज ग्रेटर देन इक्वल 1 हो। ठीक है, तो ये गुणोत्तर श्रेणी के अभिसारिता की और अपसारिता की पोजीशन थी। अब बात करते हैं अपन किसी भी श्रेणी के अभिसारी और अपसारी होने के लिए आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध की नेसेसरी कंडीशन कौन सी है और सफिशिएंट कंडीशन कौन सी है, इसकी बात करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी काफी बार पूछा जाता है। आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध अभिसारिता के लिए, अभिसारिता के लिए आवश्यक नेसेसरी कंडीशन, आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध कौन कौन सी स्थितियां हैं जो कन्वर्जेंस होने के लिए जरूरी है? नेसेसरी कंडीशन और सफिशिएंट कंडीशन, ऐसी कौन सी कंडीशन है? तो यहां पे एक थ्योरम है जो काफी बार पूछी भी जाती है। बात करता हूं किसी श्रेणी की, तो देखो थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि यदि कोई श्रेणी, जिसको अपन ने समीशन UN नाम दिया है, यदि कोई श्रेणी समीशन UN अभिसारी हो, यदि कोई श्रेणी है समीशन UN वो अभिसारी हो, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN इक्वल 0 होता है। यह हमेशा ही सत्य है कि अगर कोई श्रेणी समीशन UN अभिसारी हो, अगर पहले से पता हो वो अभिसारी है, तो इसका मतलब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN का मान हमेशा ही क्या होगा? 0 होगा। लेकिन इसका विलोम की अगर बात करूं, परंतु इसका विलोम सदैव सत्य नहीं है, हमेशा के लिए सत्य नहीं है, सदैव सत्य नहीं है। मतलब कि अगर मान लो अपने को यह पता हो कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN अगर इक्वल 0 है, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो श्रेणी अभिसारी है ही है, वो अपसारी भी हो सकती है। लेकिन अगर अपने को ये पता है कि
कि कोई श्रेणी यू एन समीशन यू एन अभिसारी है तो ये डेफिनेट है कि उसके लिए लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट यू एन का मान क्या आएगा, 0 आएगा। परंतु इसका विलोम हमेशा के लिए सत्य नहीं है। मतलब कि किसी श्रेणी के लिए अगर लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन इक्वल 0 हो तो वो अभिसारी होगी, ये हमेशा के लिए सत्य नहीं है। लेकिन अगर लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन इज नॉट इक्वल 0 हो, u1 इज नॉट इक्वल 0 हो, इसका मतलब वो श्रेणी डेफिनेटली अपसारी होगी। क्यों? क्योंकि जो अभिसारी श्रेणियां होती हैं उनके लिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी u1 इक्वल क्या होता है, 0 होता है। लेकिन अगर नॉट इक्वल 0 हो तो ऐसी कंडीशन में वो श्रेणी कैसी रहेगी, हमेशा ही अपसारी रहेगी। तो इसको अपन प्रूव करते हैं। तो प्रूव करने के लिए देखो, हमें कोई श्रेणी है कि समीशन un और वो श्रेणी कैसी है, अभिसारी श्रेणी है। तो उसका एक अनुक्रम लेते हैं अपन, धनात्मक पदों का एक अनुक्रम लेके चलें जिसका आंशिक योगफल जिसका नाम अपन Sn दे के चलते हैं। माना श्रेणी समीशन un के आंशिक पदों के योगफल का अनुक्रम जिसका नाम दे दिया मैंने Sn है। मैंने मान लिया कि माना कोई श्रेणी है और उस श्रेणी के आंशिक पदों का जो योगफल है उसका एक अनुक्रम है, आंशिक पदों के योगफल का, उसका अनुक्रम क्या नाम दिया मैंने, इसका Sn। अब Sn बराबर अगर लिखें तो Sn बराबर लिख सकता हूं u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 क्या ले सकते हैं अपन, u1। ये अपन ने इसके आंशिक पदों के योगफल का अनुक्रम लिया। अब इस श्रेणी के लिए अब अगला खुद कह रहा है कि यदि कोई श्रेणी समीशन un कैसी है, अभिसारी है। तो ध्यान दें, यदि समीशन un अभिसारी है तो हमको पता होना चाहिए कि कोई भी श्रेणी जो है वो अभिसारी कब होती है, जब उसकी लिमिट या उसके n पदों का जो योगफल है Sn, उसके लिए लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट Sn का जो मान है वो परिमित आ जाए अपने पास में। और वो परिमित मान जैसे अपन L माना था अपन ने, ठीक है, तो वो परिमित कोई भी परिमित मान हो और अद्वितीय मान हो तो ऐसी पोजीशन में अपन उसको क्या मानते हैं, अभिसारी मानते हैं। तो यहाँ पे मैं इसकी ये जो पोजीशन है वो लेके चल रहा हूं कि यहाँ कि अगर समीशन un अभिसारी है तो ये कंडीशन सत्य है। फिर इसके बाद में इसका विलोम सत्य करेंगे अपन कि मान लेते हैं यदि समीशन un कैसी है, अभिसारी है। तो इसके लिए प्रूव करते हैं अपन, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un का मान क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ माना मैंने कि यदि समीशन un कैसी है, अभिसारी है, तो इसके लिए अभिसारिता की कंडीशन से या अभिसारिता से लें, अभिसारिता से क्या आएगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट Sn बराबर एक परिमित मान आएगा जिसका मान मैंने दे दिया L। क्योंकि अगर अभिसारी है, अभिसारी कब होगी, जब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn का मान क्या आएगा, परिमित आएगा। ये L जो है वो कैसा है, परिमित मान है, लिमिटेड मान है। अब यहाँ पे देखो Sn का मतलब n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n का मान जब अनंत की ओर ले जाऊं मैं, मतलब अनंत लगभग अनंत के लगभग पद हो, अगर इनमें n का मान अनंत की ओर जब जाएगा तो इसका मान लास्ट ये मान बनता है, लिमिटेड मान आएगा। अब यहाँ n पदों के लिए अगर बात करूं मैं तो इससे अगर उस अनंत श्रेणी में से मैं अगर एक पद कम कर दूं, मतलब Sn-1 उसका लास्ट जो पद है अनंत, अब यहाँ n का मान अनंत की ओर जा रहा है, अनंत की ओर जा रहा है, इसका मतलब अनंत पद है इसमें। अगर मैं इसका मान निकालूं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और मान ज्ञात करूं Sn-1 में, तो इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं कि n का मान इन्फिनिटी की ओर अग्रसर हो रहा है और अनंत की ओर अग्रसर हो रहा है, तो इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नगण्य फर्क पड़ेगा। तो हम इसका मान क्या मान सकते हैं, L ही मान सकते हैं, और वो भी कैसा हो जाएगा, परिमित मान होगा। ये भी परिमित मान ही है। तो ऐसी पोजीशन में देखो, जब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn, n पदों के Sn का योग अपन ने लिया, और अगर n टेंड्स टू इन्फिनिटी लिया अपन ने कि n का मान अगर अनंत की ओर अग्रसर हो, तो ऐसी पोजीशन में उसका जो मान आएगा, क्यों, क्योंकि श्रेणी जो है वो कैसी है, अभिसारी है, इसका मान अपन ने क्या माना, L।
तो ये कैसा हो गया, परिमित मान माना है अपन ने। अगर इसमें से एक पद कम करके अपन इसका टोटल करें और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लें तो भी इसका मान लगभग l के बराबर ही होगा, तो l, और ये भी कैसा हो गया, परिमित मान। अब हमने पता है कि हमने एक शुरुआत में श्रेणी को लिखने के तरीके के बारे में बात की थी। श्रेणी के पदों में अपन ने लिखा था कि Sn बराबर अपन ने लिखा था कि Sn-1 और प्लस un, मतलब Sn का मतलब n पदों का योगफल है, n-1 पदों के योगफल में अगर nवां पद और जोड़ दिया तो Sn पदों का योगफल आएगा। यहां से अगर un का मान निकालो तो un बराबर आएगा Sn-Sn-1। देख सकते हैं अपन un इक्वल Sn-Sn-1 बनाया है, और Sn-Sn-1 है तो इसको अपन लिखें आगे तो क्या बनाएगा ये, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un बराबर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट Sn-Sn-1। जब इसकी लिमिट को अलग अलग डिवाइड करें तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट Sn माइनस लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट Sn-1। यहाँ से हमें पता है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट Sn का मान कितना है, l, और Sn-1 का भी l है, तो l माइनस l इक्वल क्या हो जाएगा, 0। तो मान आया अपने पास में लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un इक्वल 0। तो यहाँ से एक पोजीशन अपने सामने आती है कि जब समीशन un अभिसारी है, कि यदि कोई समीशन un कोई श्रेणी है वो अगर अभिसारी है तो उसके लिए हमेशा ही सत्य है कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un इक्वल 0 होगा। ठीक है, इसका जब विलोम लेके चले अपन, जस्ट इसका विलोम लेके चलते हैं, यहां से अपन विलोम लें इसका, ऑपोजिट अगर लें इसका विलोम, विलोम में क्या करना है अपने को, तो विलोम में अपन एक ऐसी श्रेणी या ऐसा कोई देख जिसमें अपन ये कहें कि उसके लिए लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un इक्वल तो 0 है, लेकिन वो श्रेणी कैसी नहीं है, अभिसारी नहीं है। हमेशा के लिए ये सत्य नहीं है, वो अभिसारी हो भी सकती है और नहीं भी, वो अपसारी भी हो सकती है। ठीक है, तो यहां पे मान लेते हैं कोई श्रेणी अपन, जैसे अपन ने मान लिया कि माना कोई श्रेणी समीशन u1 इक्वल 1 प्लस 1 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 3 प्लस 1 बाई रूट 4 प्लस डॉट 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 1 बाई रूट n, ये मैंने कोई श्रेणी ले ली। अब ये मैंने कोई श्रेणी ली है तो पहले मैं इसके लिए ये देखता हूं कि ये बात प्रूव है या नहीं है, ये कंडीशन इसके लिए प्रूव है या नहीं है, क्योंकि अपन जस्ट विलोम ले रहे हैं। तो इसके लिए अपन बात करें लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un बराबर, यहाँ un का मतलब nवें पद से है तो इसका nवां पद है 1 बाई रूट n अपन लें, तो यहाँ से nवें पद के लिए un के लिए लें तो लिखा अपन ने लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाई रूट n, और जब अपन लिमिट जब इसकी रखेंगे तो लिमिट के साथ में अपने पास जो मान आएगा वो अपने पास में कितना आएगा, इन्फिनिटी, सॉरी n टेंड्स टू जब इन्फिनिटी रखेंगे तो 1 अपॉन इनफाइनाइट, और 1 अपॉन इनफाइनाइट का जो मान आएगा वो 1 अपॉन इनफाइनाइट का मान कितना होता है, 0। तो यहाँ लिखा अपन ने लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un बराबर 0। इसका मतलब ये कंडीशन तो इसके लिए सत्य है कि ये कोई श्रेणी है जिसके लिए लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un इक्वल 0 है। अब अपन बात करते हैं इसके अभिसारिता और अपसारिता की। तो अभिसारिता और अपसारिता की अगर देखें अपन तो इसके लिए अपन इसका n पदों का अगर योगफल लेके चलें तो n पदों के योगफल में अगर अपन इसका मान अगर लें तो n पदों के योगफल में अपने पास जो मान आएगा Sn का अगर मैं इसमें मान लेके चलूं तो Sn बराबर देखो 1 प्लस 1 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 3 प्लस 1 बाई रूट 4 प्लस डॉट 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 1 बाई रूट n, ये Sn का मान है। अनुक्रमों के अकॉर्डिंग अगर इसको देखा जाए, अनुक्रमों के अभिसरण और अपसरण की अगर मैं बात करूं तो ये एक प्रकार का अनुक्रम है, और इसके अनुक्रमों के अभिसरण और अपसरण की अगर बात करूं तो Sn बराबर 1 प्लस 1 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 3 प्लस 1 बाई रूट 4 प्लस डॉट 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 1 बाई रूट n, इसका जो मान है वो ग्रेटर देन होगा। अगर मैं एक नया अनुक्रम इसके साथ में लूं जैसे 1 बाई रूट n प्लस 1 बाई रूट n प्लस 1 बाई रूट n
प्लस 1/√n, इस प्रकार से अगर लें n पद अगर इसके ले लें अपन डॉट 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 1/√n, तो ये अपने पास में इसके पद देखो, ये इसके टोटल n पद है। मैंने इसके कि इसका जो प्रत्येक पद है वो प्रत्येक पद 1/√, एक अचर संख्या 1/√n से हमेशा ही क्या है, बड़ा है। 1 जो है वह 1/√n से बड़ा है, 1/√2 भी 1/√n से बड़ा है, 1/√3 भी 1/√n से बड़ा है। तो इसके जितने n पद हैं उन सब का योग इस 1/√n के n पदों के योग से क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये अपन अनुक्रमों के एक परीक्षण में या अनुक्रमों के जो परीक्षण है उनमें है ये कि अनुक्रम कब अभिसारी होता है और कब अपसारी होता है। तो उसके लिए अपन आपको जो अनुक्रम का वीडियो है, लेक्चर है, उसमें आपको ये मिल जाएगा कि अनुक्रम का अभिसारिता और अपसारिता की जांच कैसे करते हैं। तो Sn इक्वल 1 + 1/√2 + 1/√3 + 1/√4 प्लस डॉट 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 1/√n इज ग्रेटर देन 1/√n + 1/√n + 1/√n + 1/√n प्लस डॉट 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 1/√n। अगर मैं इस अनुक्रम की अगर बात करूं, देखो अगर ये अनुक्रम है तो इस अनुक्रम का अगर टोटल करूं मैं तो यहां से ये तो ग्रेटर देन रहेगा, लेकिन मैं अगर इस अनुक्रम की अगर बात करूं तो Sn बराबर लिखा है अपन ने, देखो 1 + 1/√2 + 1/√3 प्लस डॉट 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 1/√n है ये, और ग्रेटर देन 1/√n + 1/√n + 1/√n डॉट 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 1/√n। अगर इस अनुक्रम की अगर बात करूं तो इसका इक्वल देखो, एक ही संख्या जब n बार जुड़ती है तो n इसका मान होता है, तो n/√n लिख सकता हूं, और n/√n का जो मान है वो कितना आएगा, √n आ जाएगा। अब ये जो अनुक्रम है मेरे पास में, ये इसका टोटल आया मेरे पास में √n, और इसका टोटल अगर √n है तो ये अनुक्रम अगर अभिसारी है तो ये भी अभिसारी रहेगा, और अगर ये अपसारी है तो ऐसी पोजीशन में ये भी अपसारी होगा। यहां की कंडीशन वो अपन अनुक्रमों के अभिसरण अपसरण में देखेंगे। यहां ये जो अपने पास मान आ रहा है, ये जो अनुक्रम बना रहा है, इस अनुक्रम की बात कर रहा हूं क्योंकि Sn इक्वल इसके है, और हमने कहा है कि ये अनुक्रम जो अपने को दिया गया है या जो ये Sn का जो मान दिया गया है वो ग्रेटर देन है इससे, और ग्रेटर देन है तो इसकी बात करें पहले कि ये अभिसारी है या अपसारी है। तो इसके लिए अपन अगर देखें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी √n, और यहां भी अगर लिमिट लगा दूं मैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn बराबर, यहां पे मान आएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और 1 + 1/√2 + 1/√3 डॉट 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 1/√n, ये कोई अनुक्रम है अपना, इज ग्रेटर देन, यहाँ पे इसका जो मान अपने पास में आ रहा है वो आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और यह आ जाएगा √n, और इसका जो मान है वो कितना आएगा, इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी आ रहा है, प्लस इन्फिनिटी आ रहा है, और प्लस इन्फिनिटी आ रहा है, इसका मतलब ये अनुक्रम कैसा है, अपसारी है, और अगर ये अपसारी है तो ये अनुक्रम भी कैसा होगा, अपसारी होगा। तो यहां पे इसका जो मान है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट Sn का, वो मान कितना लिख सकता हूं मैं, इनफाइनाइट लिख सकता हूं। क्यों, क्योंकि ये इसके लिए अपसारी होगा, और अपसारी होगा तो यहाँ लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट Sn बराबर क्या होगा, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी रहेगा। तो ऐसी पोजीशन में क्योंकि इन्फिनिटी इसका मान है तो इन्फिनिटी से ग्रेटर देन इन्फिनिटी रहेगा, तो इसका जो मान है वो भी इन्फिनिटी है। तो ऐसी कंडीशन में ये श्रेणी कैसी हो जाएगी, अपसारी हो जाएगी। ठीक है, तो यहां अपन ने ये देखा है कि अगर कोई श्रेणी समीशन un है वो अगर अभिसारी है तो उसके लिए हमेशा ये प्रूव सत्य है कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un इक्वल 0 है, लेकिन इसका विलोम जो है वो हमेशा के लिए सत्य नहीं है। मतलब कि अगर किसी श्रेणी के लिए अपने को ये पता हो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un इक्वल 0 है, तो हम उसके बारे में ये नहीं कह सकते कि वो हमेशा ही कैसी होगी, अभिसारी होगी, वो अपसारी भी हो सकती है। तो ये अभिसारिता के लिए आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध था, और यहाँ ये इसकी थ्योरम थी जो मोस्टली एग्जाम में कई बार पूछी भी गई है। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं कुछ धनात्मक पदों की श्रेणियों की प्रॉपर्टी के बारे में। धनात्मक पदों की श्रेणी किसे कहते हैं, तो धनात्मक पदों वाली श्रेणी या धनात्मक श्रेणी जिसे, तो अगर किसी श्रेणी के सभी पद पॉजिटिव हो, धनात्मक हो, तो ऐसे पदों की श्रेणी को अपन क्या कहते हैं, धनात्मक पदों वाली श्रेणी कहते हैं। कि अगर किसी श्रेणी के जितने भी पद हैं वो सभी के सभी कैसे हो,
धनात्मक हो तो वो धनात्मक पदों वाली श्रेणी कहलाती है। अब धनात्मक पदों वाली श्रेणी, या अपन इसको लिखें कि कोई भी श्रेणी है, जैसे समीशन un, ये कोई श्रेणी हो, इसका प्रत्येक पद, तो प्रत्येक पद किस रूप में होगा, un, वो हमेशा एक तो 0 से बड़ा हो, भाई उसका मान जो है प्रत्येक पद 0 से बड़ा हो, और 0 से बड़ा हो तो 0 से बड़ा हो चलता जाएगा फॉर ऑल n बिलोंग टू n, कैपिटल N। प्रत्येक प्राकृत संख्या के लिए un का मान ग्रेटर देन 0 हो तो वो धनात्मक पदों वाली श्रेणी कहलाएगी। और धनात्मक पदों वाली श्रेणी अगर है तो ऐसी पोजीशन में अपन को पता है कि धनात्मक पदों वाली श्रेणी में Sn+1 का मान हमेशा ही किससे बड़ा होता है, Sn से बड़ा होगा, क्योंकि एक निश्चित नियम के अकॉर्डिंग बनता है। Sn+1 का मान जब Sn से बड़ा होगा तो हमें पता है कि धनात्मक पदों वाली श्रेणी, जब ऐसी पोजीशन कभी होती है कि जस्ट आगे वाला पद पीछे वाले मान से हमेशा ही बड़ा रहे, तो उसको अपन कहते हैं एकदिष्ट वर्धमान श्रेणी, एकदिष्ट वर्धमान श्रेणी। तो ये अपने पास में जो धनात्मक पदों वाली, हम ये कह सकते हैं इसके बारे में कि धनात्मक पदों वाली जो श्रेणी होती है वो हमेशा ही एकदिष्ट वर्धमान श्रेणी होती है। ठीक है, बढ़ोतरी, इसका जो मान है वो हमेशा बढ़ता जाएगा। धनात्मक पदों वाली श्रेणी का जो मान है वो हमेशा की एक निश्चित मान की ओर या एक अनंत की ओर बढ़ता जाएगा, तो इसको अपन एकदिष्ट वर्धमान श्रेणी कह सकते हैं। इसके बारे में अगर और बात करें अपन, इसके सेकंड पॉजिटिव की कोई भी धनात्मक पदों वाली श्रेणी है, अगर उसका प्रत्येक पद, कोई भी धनात्मक पदों वाली श्रेणी है अगर उसका प्रत्येक पद एक निश्चित अचर संख्या से अगर बड़ा है, प्रत्येक पद अगर निश्चित एक अचर संख्या से बड़ा है, तो ऐसी पोजीशन में वो जो श्रेणी होती है वो हमेशा कैसी होती है, अपसारी होती है। इस बात का खास तौर से ध्यान रखें आप। जैसे अपन ने u1 वो ग्रेटर देन मैंने ले लिया कैसे, u2 वो मैंने ग्रेटर देन ले लिया किससे, कैसे, u3 वो ग्रेटर देन ले लिया किससे, कैसे। तो धनात्मक पदों की कोई अगर श्रेणी है, उसके अगर n पदों की अगर योग की बात करूं मैं, Sn, जैसे समीशन un कोई धनात्मक पदों की श्रेणी है, अगर मैंने इसके n पद लिए तो n पद Sn हो गए। Sn में अपन ने लिखा u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट डॉट डॉट, और यहां लिख दिया मैंने un। ठीक है, अब Sn का मान है u1 प्लस u2 प्लस u3, तो u1 प्लस u2 प्लस u3 डॉट 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 un अपन ने लिखा है। हमें पता है u1 इज ग्रेटर देन के, u2 इज ग्रेटर देन के, u3 इज ग्रेटर देन के, ऐसे un इज ग्रेटर देन के। तो धनात्मक पदों वाली श्रेणी का प्रत्येक पद अगर एक निश्चित अचर संख्या, चाहे वो कितनी भी छोटी हो, एक निश्चित अचर संख्या से अगर उसका मान अगर बड़ा है, तो ऐसी पोजीशन में वो श्रेणी हमेशा अपसारी होती है। कैसे, तो यहाँ पे अपन ने लिखा, इसको मैं ग्रेटर देन करके लिख सकता हूँ। देखो ये u1 है वो कैसे बड़ा था, पहला पद, प्लस इसकी जगह भी मैं k प्लस k डॉट डॉट कितनी बार, n बार है, ये n पद है। और यहाँ पे अपने को पता है कि जब ये सारे पद k इनका जब टोटल करेंगे तो इनका टोटल अपने पास में क्या आएगा, n के। ठीक है, और n के अगर इसका टोटल है तो जब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे अपन, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn का जो मान है वो अगर मान की बात करूं तो इधर भी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n के लेके चलेंगे। k एक अचर संख्या है, जब इसमें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लिखेंगे तो इसका मान कितना आएगा, इनफाइनाइट ही आएगा। और इनफाइनाइट से ये मान क्या है, बड़ा है, तो इसका मान अगर इनफाइनाइट से बड़ा है तो इनफाइनाइट से बड़ा मान इनफाइनाइट ही होता है। तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट Sn का जो मान है वो भी कितना आएगा, इनफाइनाइट। और हमको पता है कि अगर किसी श्रेणी के लिए लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट Sn इक्वल इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी हो, तो ऐसी पोजीशन में वो श्रेणी कैसी होती है, अपसारी होती है। तो हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी धनात्मक पदों वाली कोई श्रेणी है, अगर उसका प्रत्येक पद, देखो इसकी कंडीशन का यूज अपन ने जस्ट पहले भी किया था इसके जस्ट थ्योरम, पहले वाली थ्योरम में, तो सेम वही पोजीशन यहाँ है कि अगर किसी श्रेणी का प्रत्येक पद किसी निश्चित अचर संख्या से अगर बड़ा हो, अगर एक निश्चित अचर संख्या से बड़ा हो, तो ऐसी कंडीशन में वो जो श्रेणी होती है, धनात्मक पदों वाली श्रेणी होती है, वो कैसी होती है, अपसारी श्रेणी होती है। ठीक है, अब अपन बात करें अपसारी या अभिसारिता के लिए कुछ टेस्ट के बारे में। ठीक है, तो अभिसारिता के लिए और अपसारिता के लिए जब परीक्षण करते हैं अपन, उस परीक्षण की अगर बात करें तो कौन कौन से परीक्षण उसके लिए करते हैं अपन, तो सबसे पहले अपने पास में जो आता है वो आएगा अपने पास में तुलना परीक्षण, कंपैरिजन टेस्ट, तुलना परीक्षण। पहला जो टेस्ट रहेगा अपना तुलना परीक्षण।
एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है ये। एग्जाम में क्वेश्चन अपना इस प्रकार से रहेगा, कोई भी सीरीज अपने को दी हुई रहेगी और वो ये पूछेगा अपने को कि ज्ञात कीजिए या जांच कीजिए ये श्रेणी अपसारी है या अभिसारी है। तो यहाँ पे अपन लगभग 10 या 12 टेस्ट करेंगे, परीक्षण जितने भी इसके पूरे टेस्ट 10 या 12 हैं। अपने को वहां पे ऐसा कुछ नहीं कहा होगा कि इस टेस्ट के द्वारा इसकी जांच कीजिए, अपने को खुद को चॉइस करना है। जो उसमें इजी वे में अपन लागू कर सकते हैं वो अपन उसमें टेस्ट लागू करें और उसकी सहायता से अपन उसका परीक्षण करेंगे। तो यहाँ तुलना परीक्षण की बात कर रहा हूं मैं, और तुलना परीक्षण में अपने पास 3 पार्ट रहेंगे। पहला है प्रथम तुलना परीक्षण, द्वितीय तुलना परीक्षण, तृतीय तुलना परीक्षण। तीन परीक्षण है अपने पास में, प्रथम तुलना परीक्षण, द्वितीय तुलना परीक्षण और तृतीय तुलना परीक्षण। सबसे पहले बात करें अपन प्रथम तुलना परीक्षण की, तो यहां पे अपन 2 श्रेणियां अगर है हमारे पास में, समीशन UN और समीशन VN। अगर कोई 2 धनात्मक पदों की श्रेणियां हैं, समीशन UN और समीशन VN, ध्यान देना थोड़ा सा। प्रथम तुलना परीक्षण अपन ने लिखा है कि समीशन UN और समीशन VN अगर अपने पास में कोई 2 धनात्मक पदों की श्रेणियां हैं और इन दोनों धनात्मक पदों की श्रेणियों में समीशन VN, ये जो श्रेणी है समीशन VN अगर अभिसारी है, समीशन VN अगर अभिसारी है, अगर इसके बारे में अपने को पता है कि ये अभिसारी है, कि समीशन VN अगर अभिसारी है और इसके साथ साथ UN का मान इज लेस देन इक्वल VN है, ध्यान देना इस कंडीशन का। प्रथम तुलना परीक्षण की बात कर रहा हूं मैं कि हमारे पास 2 धनात्मक पदों वाली श्रेणियां हैं, समीशन UN और समीशन VN कोई 2 धनात्मक पदों की श्रेणियां हैं जिसमें समीशन VN अभिसारी श्रेणी है और अभिसारी होने के साथ साथ ही कि UN का मान या UN इज लेस देन इक्वल VN है। तो ऐसी पोजीशन में जो समीशन UN होगी या फॉर ऑल n बिलोंग टू कैपिटल N, कि जितने भी पद हैं, जैसे इसका प्रथम पद इसके प्रथम पद से छोटा हो, इसका द्वितीय पद इसके द्वितीय पद से छोटा हो, इसका तृतीय पद इसके तृतीय पद से छोटा हो, तो यहाँ UN इज लेस देन इक्वल VN का मतलब यही रहा है कि UN इज लेस देन इक्वल VN फॉर ऑल n बिलोंग टू N। तो ऐसी पोजीशन में समीशन UN भी कैसी होगी, अभिसारी होगी। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन। सेकंड पोजीशन इसी की कि अगर मान लो समीशन VN अपसारी है और इसके साथ साथ UN इज ग्रेटर देन इक्वल VN फॉर ऑल n बिलोंग टू कैपिटल N, तो ऐसी पोजीशन में समीशन UN भी कैसी होगी, अपसारी होगी। ध्यान देना इस कंडीशन का, एक में ग्रेटर देन इक्वल है और एक में लेस देन इक्वल है, कि समीशन UN और समीशन VN अगर कोई 2 धनात्मक पदों की श्रेणियां हैं उनमें समीशन VN अभिसारी होगी या अभिसारी है। पता है अपने को कि समीशन VN अभिसारी है और इसके साथ साथ UN इज लेस देन इक्वल VN फॉर ऑल n बिलोंग टू N, मतलब UN का प्रत्येक पद VN के प्रत्येक पद से छोटा है। तो ऐसी पोजीशन में समीशन UN भी कैसी होगी, अभिसारी होगी। सेकंड पोजीशन अगर लें कि समीशन VN अपसारी है और अपसारी होने के साथ साथ ही UN इज ग्रेटर देन इक्वल VN फॉर ऑल n बिलोंग टू N, तो ऐसी पोजीशन में समीशन UN भी कैसी होगी, अपसारी होगी। तो ये अपना प्रथम तुलना परीक्षण था। अब इसके एग्जाम्पल के बारे में और इसके द्वितीय तुलना परीक्षण और तृतीय तुलना परीक्षण के बारे में अपन इसके नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।